हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर साइज, राइट। जिससे कि हम न्यूक्लियर साइज पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था या जो उनके एसोसिएट जो स्टूडेंट्स थे, राइट, गेगर और मर्सडन, उनके एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि वो क्या करते थे, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड करते थे, राइट। तो उसी का जूम पिक्चर हम यहां पर देखेंगे, जैसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। और इसके अंदर आज हम इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है या क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है और दूसरे इक्वेशन यानी उनके डेरिवेशन क्या होंगे वो हम देखने जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं थ्योरी की। आप देख रहे हैं यहां पर ये जो डायग्राम है ये हमारे लिए दिस इज द न्यूक्लियस और यू कैन से एटम ऑफ गोल्ड है, क्लियर। एंड दिस आर the upcoming alpha particles which are going to pass through this atom of the gold, clear। तो आप यहां पर देख रहे हैं जैसे अलग अलग आप यहां पर लाइंस देख सकते हैं। ये जो रेड लाइंस यहां पर हमें दिख रही है, जैसे कि एक अगर हम टारगेट की बात करें 1 और 1 डैश, तो आप यहां पर 1 और 1 डैश में देख रहे हैं कि इनके स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, राइट। स्कैटरिंग एंगल किसे कहेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर इसका ओरिजिनल पाथ लिया जाए तो ये ओरिजिनल पाथ इसका स्ट्रेट ऐसा होगा, यहां पर भी इसका स्ट्रेट ऐसा होगा। तो इनके बीच में ये जो डेविएटेड पार्ट और ओरिजिनल पाथ के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे स्कैटर्ड एंगल। क्या कहेंगे, स्कैटर्ड एंगल। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स एटम से दूर पर जाएगा उसका स्कैटर्ड एंगल उतना कम होता है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल एटम से जितना क्लोज जाएगा यानी न्यूक्लियस से जितना पास में जाता है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से एटम के न्यूक्लियस से जितना पास में जाएगा उतना उसका स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि हम पहले से जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस भी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, क्लियर। तो इस वजह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो अपकमिंग अल्फा पार्टिकल्स है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, क्लियर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल जितना न्यूक्लियस के पास आता है उतना उसका स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर बात करें जैसे कि यहां पर 4 नंबर के पाथ की बात करें तो 4 नंबर के पाथ में आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये सीधा हेड ऑन कोलिजन के लिए आ रहा है। हेड ऑन कोलिजन मतलब सीधा न्यूक्लियस से टकराना चाहता है। लेकिन होता क्या है, जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा होता है वैसे वैसे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। उस वजह से क्या होता है, आने वाले अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, या आप इसे कह सकते हैं रिपल्सिव एनर्जी में, क्लियर। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर अल्फा पार्टिकल्स की कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और वहां पर तब तक मैक्सिमम रिपल्सिव एनर्जी होगी यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 होगी तब वो एनर्जी काम करती है और इस अल्फा पार्टिकल्स को वापस इस जगह से रीबाउंस करेगी, क्लियर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो रीबाउंस होगा ये असल में जिस पाथ से आया था उसी पाथ में रिट्रेस होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब स्कैटरिंग एंगल कितना है यहां पर इस पर्टिकुलर लाइन में हेड ऑन कोलिजन पर स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है, क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से स्कैटरिंग एंगल और ये चीजें इफेक्ट करती हैं फॉर द कोलिजन विद द एटम, क्लियर। दूसरा एक और चीज आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो देखिए इसकी डेफिनेशन यहां पर देखते हैं। एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड देन बिगिन टू रिट्रेस इट्स पाथ, दैट इज it is the scattered through an angle of 180 degree. This distance r naught is called the distance of closest approach। यानी जो अभी हमने बात की वही क्या हो रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन के लिए जिस पाथ से आता है एक मोमेंट पर आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है, क्लियर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाएगी तब रिपल्सिव एनर्जी यानी कि
जिसे हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक काम करती है और वो उस अल्फा पार्टिकल्स को वहां से वापस पीछे धकेलती है अगेन विद द सेम पाथ विच इज कॉल्ड रिट्रेस पाथ एंड दैट एंगल इज 180 डिग्री. सो दिस डिस्टेंस और द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द न्यूक्लियस राइट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच. क्या बोलेंगे उसे हम? क्लोजेस्ट अप्रोच कहेंगे. यहां पर देखिए बच्चों एक और डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, वो है इंपैक्ट पैरामीटर. आप देख रहे हैं यहां पर इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा. अगर इसे देखा जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल मतलब the path from which the alpha particle is traveling, right? The path from which the alpha particle is traveling. तो यहां पर हम एक velocity vector imagine कर लें तो it is a perpendicular distance from the nucleus to the velocity vector of the alpha particle. Clear? That distance is called impact parameter. इसे क्या कहेंगे? Impact parameter कहेंगे. अगर इसकी ज्यादा बात करें तो आप एक बात समझेंगे कि जितना इंपैक्ट पैरामीटर का डिस्टेंस बड़ा होगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये एक इंपैक्ट पैरामीटर है, इसी तरह से यहां पर इस लाइन से ये डिस्टेंस भी इंपैक्ट पैरामीटर है और इस लाइन से ये डिस्टेंस भी इंपैक्ट पैरामीटर है. तो आप यहां पर देखेंगे जैसे बी डैश ले लूं और इसका लेंथ बी डबल डैश ले रहा हूं, तो आप यहां पर देख रहे हैं दैट बी डबल डैश इज ग्रेटर देन बी डैश एंड इज ग्रेटर देन बी. तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है ये सबसे बड़ा है कंपेयरिंग ऑल अदर. तो जितना इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा होगा उतना स्कैटरिंग एंगल छोटा होगा, राइट? क्योंकि उतना रिपल्सिव फोर्स वीक होगा. देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जितना इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा होगा उतना स्कैटरिंग एंगल छोटा होगा क्योंकि उतना रिपल्सिव फोर्स वीक होगा. जितना स्कैटरिंग एंगल या इंपैक्ट पैरामीटर छोटा होगा उतना स्कैटरिंग एंगल बड़ा होगा, यानी कि उसका रिपल्सिव फोर्स जो है वो उतना स्ट्रांग होगा. ये बात हमें यहां पर याद रखनी है एज इन कंपैरिजन. क्लियर? चलिए अब हम क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, मतलब आर नॉट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. तो इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पे. सिंपली एक बात आप देखेंगे यहां पे दैट kinetic energy of an alpha particle is converting into potential energy of an alpha particle which is a repulsive force. यानी kinetic energy of alpha particle is converting into a repulsive energy. यानी हम सिंपली कहेंगे तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिपल्सिव एनर्जी, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, राइट? मतलब अब इसे हम क्या लिखेंगे? देखिए दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब ये क्या होगा? इट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर हो जाएगा हमारे लिए सीधे से. और यहां अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? इट इज के Q1 चार्ज क्या होगा? तो इट इज अ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमें पता है वो क्या होता है? इट इज ट्वाइस ऑफ E. क्लियर? ओके. तो ये हमारे लिए के Q1 Q2 होगा. अब Q2 क्या होगा? Q2 इज द चार्ज ऑफ द एटम. तो मान लीजिए चार्ज ऑफ एटम हम लेते हैं ZE, राइट? यानी Z कोई हमारे लिए एटॉमिक नंबर हो सकता है. अगर गोल्ड है तो इट इज 79 Z नंबर, राइट? कोई अदर है अगर होगा तो उसका एटॉमिक नंबर जो भी आता होगा वो आप यहां पे लिख सकते हैं. क्लियर? होल बाय डिस्टेंस. तो आप देखिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे लिए क्या है? क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो दिस इज द डिस्टेंस विच इज R0. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? सिंपली से R0. क्लियर? अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्म है इसमें हम R0 को सब्जेक्ट बना लें तो ये जो देखिए क्या होगा? इट विल बी 2kZe स्क्वायर बाय क्या होगा? ये टर्म पूरी इधर आ जाएगी. इट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं आप, विच इज इक्वल टू R0. या तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, इट इज 2kZe स्क्वायर बाय दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? या तो
आप अगर इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं तो दिस विल बी 4 ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट, फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए अगर मैं फाइंड करूं किसी गोल्ड के लिए, राइट, तो देखिए यहां पर हम गोल्ड के लिए कैलकुलेट करें तो फॉर गोल्ड क्या होगा, देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टेकन एज इट इज 5.5 MeV, राइट। ये एनर्जी उसके पास होती है अपकमिंग कोलिजन और अल्फा पार्टिकल, राइट। तो जो आने वाला अल्फा पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। मतलब अगर इसका क्लोजेस्ट अप्रोच लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू, राइट। आप ये वाला अगर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो इट इज 2k, राइट। 2k वैल्यू इज Coulomb's constant, so it is 9 into 10 raised to 9 into Z for gold is 79, clear। so हम यहां पे Z वैल्यू क्या लेंगे, it is 79 into E इलेक्ट्रॉन वैल्यू which is 1.6 into 10 raised to minus 19 whole square, right, divide by क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, so it is 5.5 MeV, so 5.5 mega is 10 raised to 6 इलेक्ट्रॉन EV, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन मतलब वोल्ट में सिंपली, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां पे क्या होगी 1.6 into 10 raised to minus 19, राइट। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए इसे आप कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 41.6 into 10 raised to minus 15 मीटर, ये निकल कर आएगी, राइट। So this R naught value is about to 41.6 फर्मी मीटर, क्या बोलेंगे इसे, फर्मी मीटर, हमें पता है 10 raised to minus 15 को फर्मी लिख कहते हैं। अब आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट, तो एक बात देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस ऑफ एटम मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी विच इज 10 raised to minus 15, राइट। इस बात को यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए सिंबल से क्या लिखेंगे हम, इट इज फाउंड दैट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इट इज फाउंड दैट this distance R naught, which is the closest approach distance, is much greater than the sum of radius of alpha particle and the radius of nucleus, देखिए यहां पर, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि R naught is greater than the radius of alpha particle plus radius of nucleus, right। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए R naught की वैल्यू तो 41 फर्मी मीटर आई है, मतलब therefore radius of nucleus must be in the order of 10 raised to minus 15 मीटर, राइट। ये रेडियस हमारे पास निकल कर आई, राइट, यही हमें फाइंड करना था। न्यूक्लियर देख लिया हमने, अब हम फाइंड करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर के लिए। देखिए इंपैक्ट पैरामीटर का इक्वेशन क्या है, बहुत ही इजी है इंपैक्ट पैरामीटर का इक्वेशन। ये इक्वेशन हम डायरेक्टली ले रहे हैं, इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर which is B is equal to, right, impact parameter which is B is equal to it is K Z E square cot theta by 2
होल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट, होल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये इक्वेशन है इंपैक्ट पैरामीटर का, राइट। ध्यान से देखिए, के जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 होल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस इक्वेशन को भी हमें यहां पर बराबर से याद रखना है। क्लियर? यानी हम यहां पर दो चीजें बहुत इजीली अब फाइंड कर सकते हैं, दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर? चलिए